चाहे डरो चाहे भागो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और मैं होनी भी हूँ और अनहोनी। आपको मान लीजिए अगर थैनोस में स्विच होना है, वो स्विच कैसे होता था? अभी मैं बात करते करते अगर इस जोन में चला जाऊं और मैं माइक के करीब जाऊं और आपसे बात करते करते मैं थैनोस बन सकता हूं। When you have to behave like a character, then you have to look like him also. संजीव कुमार करते वक्त एक ऐसे हो जाता था किसी का, तो वो एक अशोक कुमार कहते हैं कि देखो बेटा ये करना पड़ता है तो इंजन स्टार्ट जैसा होता है। सबसे मुश्किल किस अभिनेता की आवाज पकड़नी आपको रही? सलमान मेरे लिए मुश्किल था। ट्राई धर्मेंद्र। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये जो है वो है, अब इसी आवाज को थोड़ा थोड़ा अगर आप ऐसे करते जाओ तो शायद आपको सलमान खान मिल जाए। ओह, अक्षय कैन बी, वो यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा, और इसके साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा ऐसा करे तो शायद आपको रणबीर कपूर भी मिल जाए। बेटा मन में लड्डू फूटा, हाँ, ये भी आपने किया है। बेटा मन में लड्डू फूटा। वो सचिन का जो आइला है, हाँ। ये भी आपने ही उनको डिस्कवर करके जी। दिया। जो यूजुअली डब करते थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने आई ग बोला था, आई ग प्लेन ये बोला था। तो मैंने सोचा क्या बोलूं तो मुझे आइला, जैसे सैफ का वाओ सैफ बहुत भड़कता है उस पे। आप मुझे ज्यादातर फिल्मों में क्यों नहीं दिखते हो? आफ्टर 31 इयर्स विभू, जब आपको अभी भी ऑडिशन देना पड़े ना, जो रिजेक्शन भी होता होगा। अभी हार्ट ब्रेक वाला रिजेक्शन हुआ है। 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, उसमें से एक कैरेक्टर के लिए मैं 4 बार माहिम से अंधेरी वर्सोवा जाके मैंने ऑडिशन दिया। 3 दिन पहले मुझे बताया गया कि सॉरी सर। एक ऑडिशन ऐसा था जहां पर फाइनल जो फिल्म थी ना, उसमें मेरा इम्प्रोवाइजेशन था, एक तकिया कलाम टाइप, उनको इंटरेस्टिंग लगा तो उस एक्टर को दे दिया। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। देखिए, आवाज़ तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आवाज़ एक्टिंग नहीं करती है, एक्टिंग से आवाज़ निकलती है। स्वागत कीजिए कमाल के वॉइस आर्टिस्ट और बेहतरीन अभिनेता निनाद कामत सर का। थैंक यू। और आपने इनकी आवाज़ को सुना है अनगिनत एड्स में, आपने इनकी आवाज़ को सुना है कई सारे हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग में, और जिस एक काम ने इनके आवाज़ को पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया, उस फिल्म का नाम है एवेंजर्स, और उसमें सर ने थैनोस को अपनी आवाज़ दी है। थैनोस का जो कैरेक्टर है सर, वो फिल्म और उस कैरेक्टर ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदली है सर, आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा? बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको कि इतने सालों से एड डबिंग्स कर रहा था, मतलब उसी से घर चल रहा था, बिकॉज लोगों को लगने लगा था कि भैया ये एड में इतना बिजी हो गया है कि इसको एक्टिंग में अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो एक अफवाह फैल गई थी मेरे बारे में, तो उस वजह से बहुत नुकसान एक्टिंग में हुआ, लेकिन उतना ही फायदा एड डबिंग्स में और वैसे होने लगा। तो करते करते कभी सोचा नहीं था कि पॉपुलैरिटी तो मैं सोच भी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग चुपचाप अपने बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे, मिमिक्री हो, नॉर्मल वॉइस ओवर हो, कैरेक्टर डब्स हो, तो अचानक फिर एक दिन जिनके साथ मैंने डबिंग शुरू की थी, लीला घोष। जुरासिक पार्क आपने किया था उनके हाँ, साथ? दैट वाज माय फर्स्ट हाँ, फिल्म। ओके, हाँ। उनकी भी मेरे ख्याल से पहली शायद कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया जी, था जी। वो। तो बेसिकली उनके यहाँ से जब मोना, उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया कि भैया ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये यूनिवर्स क्या है और अवेंजर्स क्या है, कुछ मालूम नहीं था। हुँ। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि कोई और सीनियर एक्टर हैं, जिनकी आवाज़ लगभग सिलेक्ट हो गई है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, तो ट्रेलर डब करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेलर डब कर लेता हूँ। तो मैंने थैनोस का ट्रेलर डब किया था। ओके। और बाद में उनको लगा कि जो इन्फ्लेक्शंस हैं, जो इमोशंस हैं, शायद मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरे पास आए वो फ़िल्म डब करने के लिए। तो वैसे जब मैंने डब की थैनोस, तो मुझे लगा कि यार ये तो अलग ही विश्व है, और वहाँ से लोगों ने इतनी तारीफ़ें शुरू की, तो मुझे बाद में पता चला कि इट्स अ वेरी बिग कैरेक्टर एंड वेरी बिग विलेन एंड स्टफ लाइक दैट। आगे बढ़ने से पहले थैनोस के अंदाज में कुछ थोड़ा-सा अगर कुछ हो जाए? थैनोस का वो एक और डायलॉग फ़ेमस हुआ था कि चाहे डरो चाहे भागो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और मैं होनी भी हूं और अनहोनी भी। क्या बात है! क्या बात! क्या बात है! देखिए, सब कैमरा लेके पहुँच चुका है यहाँ पे।
थैंक यू तो सर ये पॉडकास्ट जो अभी देखना शुरू किया है जिन्होंने, जी तो मैं उनके लिए बहुत ही लेमैन भाषा में ये समझना चाहता हूँ कि जी आप अभी इस टोन में बात कर रहे हैं, इस तरह से हम्म, बातचीत कर रहे हैं। जी आपको मान लीजिए अगर थानोस में स्विच होना है, हम्म अगर जैसे आप स्टूडियो जा रहे हैं, वो स्विच कैसे होता था? अगर वो एक बार आप समझा सके कैमरे पे सर। सी आई टेल यू वेरी फ्रैंकली जी। दिस इज माय वॉइस मतलब मेरी आवाज कुछ ऐसी नहीं है ना फिर मेरी आवाज ऐसी है तो मैं जब माइक पे जाता था तो मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बता जी। चुका हूँ कि मैं सुबह सुबह डब करता था सुबह इन द सेंस द हुँ, फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू वोकल कॉर्ड्स को ज्यादा तकलीफ ना देते हुए हुँ, सबसे पहले थैनोस डब करता था तो उसमें अगर अभी मैं बात करते करते अगर इस जोन में चला जाऊं हुँ, और मैं माइक के करीब जाऊं और आपसे बात करते करते मैं थैनोस बन सकता हूँ लेकिन यही फिर उसके बाद जब आवाज थकने लगती थी तो मैं रॉकेट रकून में चला जाता था रॉकेट रखूँ। तो वो ये पहले भी बता चुका हूँ तो हाँ, हाँ। बेसिकली इट इज इन द लेमैन टर्म्स you need to have an average voice is what I've always believed if you have a baritone हुँ, क्या हाल है विभू क्या हाल है भाई कैसे हो ये अमरीश पुरी साहब टाइप जो आवाजें होती है वो इतना बैरिटोन होता है उनके लिए थोड़ा सा ऊपर जाना इसलिए देखिए आप पुरी साहब कभी भी अरे भाई ये जो होता था ना मेरे ख्याल से बिकॉज वोकल कॉर्ड्स हल्का सा it couldn't handle because it was so baritonish राइट। so it couldn't handle the higher pitches in his voice is what I feel I mean it's my humble opinion हुँ, हुँ, तो बेसिकली एक एवरेज वॉइस होनी बहुत अच्छी है बिकॉज आप यहां भी जा सकते हो आप यहां भी जा सकते हो वैसा देखिए, ये कितना अलग पर्सपेक्टिव आपने खोल दिया कि सब लोगों को लगता है कि अगर भारी आवाज़ है तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, नहीं उसके नुकसान भी हैं। नुकसान बहुत ज्यादा है हुँ, फायदे तो हैं ही बिकॉज आपका नॉर्मल लाइफ में फायदे बहुत है मतलब यू स्टैंड आउट इन अ क्राउड आप कहीं पार्टी में जाते हो अरे भाई मेरा ड्रिंक या जो भी आप बोलोगे तो अचानक वेटर का ध्यान जाएगा लोगों का ध्यान जाएगा कौन बात कर रहा है यार नाइस पर्सनैलिटी एंड ऑल बट where dubbing is concerned, where an artist is concerned, where voicing is concerned, voicing हाँ मतलब अगर आप जी हाँ अब ये साबुन 5 रुपए में ये सीमेंट फलाना सीमेंट डिप तो उसमें बोलते हैं ना इस सीमेंट में जान ये सब जो है वो ठीक है हुँ। पर फिर वो इन्फ्लेक्शंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से इसलिए आई एम हैप्पी विथ माई एवरेज वॉइस एंड आई गेस एवरीबडी शुड बी हैप्पी विद देयर वॉइसेस बिकॉज दे आर बॉर्न विद इट यू कांट कल्टिवेट वॉइसेस सो मच मतलब कैन आई ये सर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सर। जैसे मैंने सुना था अभी पता नहीं जी। कितना सही है कितना गलत है कमल हसन साहब के बारे में सुना था अभी ये आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग बट हुँ, आई हैड हर्ड दैट ही हैड वो नॉर्मली पहले नॉर्मल वॉइस थी कंपैरेटिवली पर एक दिन उन्हें कुछ चिल्लाया जोर से हुँ। वो बहुत जोर से चिल्लाए और तभी से उनका थोड़ा सा ये जो होता है हाँ, हाँ हाँ। ये कमल क्या हसन बात है! आवाज तो क्या ये बात है! थैंक यू तो ये जो उनकी कॉर्ड्स मेरे ख्याल से इफेक्ट हुए थे ऐसा मैंने सुना है अभी पता नहीं कितना सही कितना गलत हुँ। सो दैट्स हाउ इट इज जब आप एक कैरेक्टर बनते हैं जी और एक ऐसा कैरेक्टर बनते हैं कि वो आपके ही दिमाग में है, हुँ, राइट? हुँ, तो उसकी उसका ग्रामर क्या होता है? जैसे आपने अभी भी जो बोला है ना, हाँ, भी में भी एक थरथराहट है। मतलब ऐसा है कि कुछ खालीपन है और उसमें आपने उसको भर दिया है। जब भी यहाँ से शुरू होके भर गया। हुँ। इसके बारे में बताइए कि वो क्या ये प्रोसेस होता है? बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है विभु बिकॉज़ बहुत कम लोग ये देखते हैं और ये ऑब्जर्व भी करते हैं और ये जानते भी हैं। क्या होता है ना कि मैं बहुत पहले सीख गया था कि व्हेन यू हैव टू बिहेव लाइक अ कैरेक्टर देन यू हैव टू लुक लाइक हिम आल्सो। जैसे वो कहते हैं ना कि संजीव कुमार करते वक़्त एक ऐसे हो जाता था किसी का, तो वो एक या फिर अशोक कुमार कहते हैं कि देखो बेटा ये करना पड़ता है तो वो आता है, वो इंजन स्टार्ट जैसा होता है। हुँ, हुँ। पर मेरे ख्याल से आई गेस व्हाटएवर कम्स नेचुरली व्हेन यू आर डूइंग अ कैरेक्टर इज़ व्हाट इज़ अचीवेबल। मतलब इट इज़ नेचुरल। आप जितना आपकी जितनी समझ है ना, आपके परफॉर्मेंस को लेकर, आप उतना एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। हुँ। अभी अब नाम नहीं लूँगा फिर से हाँ, हाँ। पर एक एक बड़ी फ़िल्म बन रही थी जिसकी हिंदी डबिंग चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि किसी एक बड़े कैरेक्टर एक्टर को बुलाया। हुँ, आवाज़ बहुत भारी और ऐसा हुँ, दमदार। वो 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 डिलीवर नहीं कर पाए। हुँ, मतलब वो बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छी आवाज़, लेकिन व्हेन ही वाज़ डबिंग फॉर द इंग्लिश कैरेक्टर, ही वाज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है वो बिकॉज़ इफ द इंग्लिश डायलॉग इज़ क्या सी नाउ फॉर थानोस फॉर दैट हुँ। मैटर रन फ्रॉम इट, हाइड फ्रॉम इट, डेस्टिनी स्टिल अराइव्स क्या बात ऐसे उन्होंने बोला है जॉश ब्रॉलिन हुँ, उनकी जो आवाज़ है उन्होंने ऐसे बोला था। अभी मुझे अ, अनूमन आर्टिस्ट क्या करते हैं? रन फ्रॉम इट, चाहे भागो। हाँ, यही होता है। मैंने क्या किया? चाहे भागो,
चाहे डरो। तो जहां हमको नीचे गिराना है हमारे ग्रामर के हिसाब से, हमारे इन्फ्लेक्शन के हिसाब से हिंदी में, मैंने उसको फॉलो किया। मुझको क्या लगता है ना विभु, वही एक डिफरेंस है। बाकी मेरी आवाज में ऐसा कुछ खास नहीं, ना परफॉर्मेंस में कुछ खास है। मैंने अपना ग्रामर पकड़ के एक्टिंग किया, दिल से एक्टिंग की कि उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाए। मतलब वो लोग क्या करते हैं, हे हैंग ऑन अ मिनट, एक मिनट लटके रहो, ये ऐसे ये ऐसे यही कुछ होता- बहुत सारे, तो वो वही इंग्लिश, मतलब मैं बताना चाहूंगा टोनैलिटी वही रह जाती है। एग्जैक्टली। इसलिए वो परफॉर्मेंस बहुत मार खा जाती है बाद में। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर लैंग्वेज एंड ट्राई टू मैच द परफॉर्मेंस। सर आप जितनी सहजता से ये बोल रहे हैं, जी जी क्योंकि आपके अलावा और भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, मेरे को लगता है कि आपको एक अपर हैंड है। और अपर हैंड इसीलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ जी सर, जी क्योंकि आप एक्टर रह चुके हैं, हाँ। आपने थिएटर किया है, जी जी तो आपको सारी बारीकियां पता है। लेकिन जी। एक आम जो वॉइस आर्टिस्ट है, उसको ये चीज नहीं है, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। करेक्ट तो करेक्ट। क्या आपको लगता है कि आपका जो सर एक्टिंग का बैकग्राउंड या थिएटर का बैकग्राउंड था, इसने कहीं आपकी राह थोड़ी आसान बनाई सर? क्या है ना विभू, ये लोग नहीं समझते हैं और समझना चाहते भी नहीं है कि वॉइसिंग एंड एक्टिंग गो हैंड इन हैंड। ओके। मतलब if I could not act with my voice, I could not, I don't think I would be a good actor. नहीं, वो दोनों चीजें सर पैरेलली चलनी भी चाहिए ना, कि कई सारे एक्टर ऐसे हैं जी जो एक्टिंग कर लेते हैं, जिनके पास सिक्स पैक्स हैं, लेकिन मतलब डायलॉग डिलीवरी नहीं है, वो बहुत फ्लैट है, बहुत सारी मतलब कि वो मॉड्यूलेशन नहीं कर पाते हैं। कई सारे ऐसे वॉइस आर्टिस्ट भी है, सही कहा आपने, जी। कि उनको लगता है कि अगर थोड़ी सी भारी आवाज है, तो थोड़ा सा मतलब वो खेल के निकल जाएंगे, बट फिर वो भी दिक्कत हो जाती है, पर वो अटक जाते हैं, अटक जाते हैं। वो एक कैरेक्टर में अटक जाते हैं। मतलब हम्म, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स भी एक टोन में फंस जाते हैं। करेक्ट। मतलब भले कैरेक्टर एक्टर्स हो, मैं सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ नहीं, हाँ हाँ, और हीरोज हो, स्टार्स हो, वो सब देखो ना, आप एक टोन में फंस गए। करेक्ट एक करेक्ट। एक ही टोन पकड़ते हैं। आप अगर पुरानी फिल्में देखें तो देव साहब हों, फिर भले अपने जीवन साहब हो, प्राण साहब। प्राण साहब हों, ये सब ना नॉर्मल बात करते थे। हम्म, जब उनका एक स्टाइल लोगों को अच्छा लगने लगा, तब उन्होंने वो कल्मिनेट किया, यू नो, कि चलो ये भाई मेरी पर्सनालिटी ये है। अभी जगदीप साहब, ये सब पहले कहाँ करते थे, सही बात। वो नॉर्मली हीरो आए थे, तो प्राण साहब की शायद टोनल वॉइस वैसे रहेगी, बरखुरदार, पर ये क्या बात है, आपका चेहरा फेशियल ऐसा हो गया। तो वो थोड़ा सा यू नो अभी क्या कहते हैं उसको, एक पर्सनालिटी उन्होंने बना ली कि आज तक इस जेल से कोई कैदी नहीं छूटा कालिया। तो अभी ये रस्सियों पे चलने वाला माइकल, Correct, हाथ पैरों अरे पे आप भी नहीं अच्छा चलने के करते लायक। हो। राइट। तो वैसे मेरे ख्याल से you need to understand that your voice is flexible. तो सो आई गेस या, एंड ये मैं सीखा हूँ, ये मैं एड डबिंग्स करते करते, वॉइसिंग करते करते सीखा हूँ कि भैया ये मुझ में काबिलियत है, मतलब वो मैं कर सकता हूँ, आई हैव दैट एबिलिटी टू वेरिएट माय वॉइस। एंड जुरासिक पार्क में जो मेरा पहला ऑडिशन था लीला जी का, आई हैड गॉन टू डब, मुझे कुछ पता नहीं था, आरिफ जकारिया ने सजेस्ट किया था कि भैया जाके, मैंने ये क्या होता है यार, मतलब जाके देख। तो मैंने कहा वो इंग्लिश में बोल रहा है, मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, बट आई लाइक बोलते ना, फिश टेक्स टू वाटर, पट से होने लगा। तो फिर लीला जी ने मुझे 2-3 कैरेक्टर्स दिए। जुरासिक पार्क में मेरा कोई एक कैरेक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं कुछ एक एक सीन किया मैंने, तो वहां मुझे लगने लगा यार मैं थोड़ी आवाज बदल के कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो दैट वे इट, सो वहां से शुरुआत हुई। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो अगर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ थैनोस थैनोस इनके साथ जो चिपका रहता है, हमारे बचपन को बेहतरीन बनाने के लिए इन्होंने जुरासिक पार्क में भी आवाज दिया, कि बहुत लोगों को पता नहीं है। जी जी, और सर आपने कितने मतलब हॉलीवुड फिल्मों में मतलब आपने आवाज दिया बहुत हुआ? सारे बहुत सारे। मैं फिर वो मेरा मतलब एक करियर बन गया था, बिकॉज सी कैंपस में कुछ खास पैसे नहीं थे। माय फादर हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट, तो ही अच्छा। कुड नॉट वर्क आफ्टर दैट, तो आई हैड टू सेकेंड ईयर बीकॉम ड्रॉप आउट हूँ मैं गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, बट आई हैड टू ड्रॉप आउट बिकॉज घर चलाना था। तो जो भी आता था वो कर लेता था। तो फिर धीरे धीरे पता चला यार ये अच्छा कर रहा है, तो मुझे हीरो के रोल्स मिलने लगे, विल स्मिथ। कैंपस के लिए कितना पैसा मिला था आपको सर? अभी ऐसा बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, आई थिंक सर अब आप बता सकते हैं, इंस्पिरेशन है ऐसे लोगों के लिए, कि आपकी शुरुआत कहाँ से वी हुई? यूज्ड टू गेट 600 रुपीज एन एपिसोड।
ओह! Then I think the final payment was 1,000 rupees an episode, which was after 4 years or something. हुँ, Obviously तभी भी उनके भी हाथ थंग थे प्रोडक्शन के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुँ, वो भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे. हुँ, Sanjeev Bhattacharya has always like been a guruji, and he saw the talent in me as an actor, हुँ, हुँ, and I'm always indebted to Arif Zakaria and Sanjeev Bhattacharya all my life. तो ओके। ठीक है, पैसे वैसे तो खैर बात की बात है, पर मुझे घर चलाना था, तो देन आई हैड टू डू व्हाटएवर. तो मास्क में डब करता था मास्क कार्टून में, नेटवर्क पे, यस, तो यस, वो तो एक एपिसोड के लिए 5 घंटे लगते थे, 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे. एंड इट टू बी वेरी टैक्सिंग टू द वॉइस, बट या इट वाज फन बिकॉज वो हर लाइन में एक वेरिएशन 2-3 बार वेरिएट करता था आवाज. करेक्ट, करेक्ट, या करेक्ट। सर अभी कैंपस का ज़िक्र हुआ, मैंने जी. पैसों का ज़िक्र किया। सर वो इंसिडेंट मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताइए कि राजकुमार हिरानी साहब के लिए आपने एक ऐड किया था अच्छा. और उन्होंने बाद में आपको बोला कि तुम तो मुझे चूना लगा गए। वो बताइए सर। तो हाँ, यही मतलब मैं डब करता था सारे जो हॉलीवुड फिल्म्स इनटू हिंदी. और एक दिन किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वरना मैं लेता हाँ, उनका नाम. तो मुझे एक कोई प्रिया पिकल्स, प्रिया मेरे वाइफ का नाम है, ओके। प्रिया पिकल्स का ऐड है, तो आपको जाके डब करना है. मैंने कौन है? बोले कोई कैनवस फिल्म्स है, कोई राजकुमार हिरानी नाम का कोई बंदा है, हुँ, उसका छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है. मैंने कहा ओके. अब मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या करूं, पैसे कितने मांगू, बिकॉज यहाँ 500 350 हुँ, भैया. एक कार्टून कैरेक्टर है उसका, हुँ, ज्यादा से ज्यादा मैंने 700 रुपए देखे थे. अच्छा। तो वहां चला गया, डबिंग वबिंग हो गई, तो वहां पता चला 3 एड्स हैं. हुँ, कि एक प्रिया पिकल्स है, फिर एक प्रिया मतलब आम का है, और एक कुछ मिर्ची का पिकल है, कुछ ऐसे वाला था. तो मैंने डब किया, मैं बाहर आया. अब उन्होंने पूछा हाँ भाई कितना. तो अब मैंने कहा यार ऑफेंड भी ना हो जाए राजू सर. तो राजकुमार हिरानी मतलब सामने खड़े हैं, हम लोग हाँ, हाँ। नॉर्मली बात कर रहे हैं. मैं बोला यार 1,500 तो मांगना चाहिए यार. तो मैंने हिम्मत करके ना कि 3 फिल्म्स का 1,500 करके मैंने, सर 1,500 ऐसा करके बोला. हुँ, उन्होंने पट से बोला 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके डन. और जो सन्नाटा जो जो मतलब लाइक एन एक्सप्लोजन इन माय माइंड कि अच्छा एड्स में पैसे इतने होते हैं. हुँ, ऐसे करके फिर मैंने 4,500 का 4,500 का जब चेक लिया, हुँ। दैट सेट माय टोन फॉर फॉर द फ्यूचर. तो दैट बिकेम लाइक, तो आज आज तक वो चिढ़ाते हैं कि यार सबक सिखाया तूने मेरे को. राइट, राइट, राइट। वैसे. बाद में आपने उनकी फ़िल्म लवेरे मुन्ना भाई में भी एक छोटा-सा किरदार किया था होस्ट का। या तो मैंने एक नवरत्न तेल की एड भी उनके उनके लिए अच्छा, शूट किया. हाँ, ओके। वेयर बच्चन साहब एंड मी वर शूटिंग दैट एड. राजू सर हैड डायरेक्टेड दैट एड. हुँ, हुँ, हुँ। एंड वहां पर बात हुई, मैंने कहा राजू सर इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, लेट्स स्टार्ट वर्किंग. तो उन्हें एक सीन है करेगा, वहां से शुरू करते. मैंने कहा हाँ डेफिनेट. तो लगे रहो मुन्ना भाई में वो सीन किया. आपके साथ हम लोगों की यादें ऐसी है हम्म, सर कि जब मैं रिसर्च कर रहा था हाँ, तो आपके दिए गए कई सारे एड्स की आवाज़ें हमने बचपन में सुनी थी, जी लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसके पीछे आपकी आवाज़ है। जी. जैसे कि बेटा मन में लड्डू फूटा, हाँ ये सच. भी आपने किया है, जी. राइट? वो सचिन का जो आइला है, हाँ ये भी आपने ही उनको डिस्कवर जी करके जी जी. दिया। बेटा मन में लड्डू फूटा, ये कैसे क्या हुआ था सर? वो राजेश कृष्णन की एड है. जी। एंड वी वर डबिंग, और वो कैडबरीज का हम लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि इधर बेटा मतलब हंगल साहब की आवाज करें कि क्या करें, नॉर्मल वॉइस करें, कोई कैरेक्टर करें. तो धीरे धीरे भी सेटल्ड ऑन संजीव कुमार, हुँ, संजीव साहब. तो वो क्योंकि वो सही एनिमेटिक्स के साथ भी सही जा रहा था, कि हुँ, वो सॉरी ऊपर देखता है और वो उसको कैडबरी शॉट्स दिखते हैं. तो और वहां पर टाइम भी था. एड्स में यूजुअली क्या होता है, हमारे पास वक्त नहीं होता ज्यादा बोलने के लिए, हुँ, या ज्यादा पॉज लेने के लिए, या कोई ऐसा कैरेक्टर जो खींचे, जैसे बेटा मन में लट तो नहीं होता, वो निकल जाता था. हुँ। तो बेटा मन में लड्डू फूटा, तो ये जो था, तो फिर भी संजीव कुमार आवाज में निकल गया. हाँ, अ, तो वैसे. ओके, ओके। क्या बात है, क्या बात है सर! और और सर सचिन सॉरी. हाँ, सचिन सचिन का चूँकि अभी आप बता रहे हैं कि ऊपर में से जा रहा था, तो मुझे वो भी इंसिडेंट याद आ रहा है कि सचिन का वो आइला वाला कैसे आया था? हाँ तो वो भी वो, शायद कुछ ऐसा पॉज़ था उसमें आपने भर दिया था हाँ वहाँ भर पर। दिया. तो ऑफ में एक उनका था, एक दैट वाज माय फर्स्ट डब फॉर सचिन, बिकॉज ओह! जो यूजुअली डब करते थे वो अवेलेबल नहीं थे. जी। तो मैं गया, मैंने कहा यार सचिन मैं मुझसे नहीं हो. बोला नहीं नहीं आप मस्ती करते हो, मैंने सुना है माइक पे. हाँ, प्रहलाद कक्कर की ऐड थी वो. अच्छा। तो प्रहलाद की जो ये प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने कहा यार निनाद you'll be able to do it. हुँ, हुँ। तो मैं पहुंचा, मैं माइक पे, मैं बोला नहीं हो रहा है यार. मैंने आप और करो ना पतली, और थोड़ी पतली. तो दे वर आल्सो गाइडिंग मी. हुँ, तो मैंने फिर वो धीरे धीरे आई आई केम टू दैट. मैं तो फर्स्ट आई वाज लाइक मैं कौन हूँ. बोले और थोड़ा ऊपर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. वहां तक पहुंच गया था, बिकॉज ही वॉज आई थिंक 16 और 18 एट हुँ, दैट टाइम, हुँ। और 20 हाँ, हाँ। मैक्स. तो वो काल हूपर और शेन वॉन आते हैं, और वो गिर के सचिन एक्ट्स एज इफ ही लॉस्ट हिज मेमोरी.
तो वो साइक करते हैं कि यू नो तुम एक कुक हो, तुम क्रिकेटर नहीं हो, क्योंकि उसको भगाना चाहते हैं कि भैया ये सचिन तेंदुलकर खेलना बंद कर दे बस। तो दे वांट टू डू दैट यू नो टू हिम, एंड ही प्रिटेंड्स कि यार इनके साथ अभी मैं मस्ती करता हूँ। तो उसको प्लेन पे डालने वाले होते हैं, तो ही प्लेज द गेम उल्टा उन्हें। तो जो वो प्लेन आता है ना, तो मैंने आई ग बोला था, आई ग प्लेन ये बोला था। तो वहां से आया, सचिन के वहां से रिस्पॉन्स आया कि आई ग मत बोलो, कुछ और हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन। तो मैंने सोचा क्या बोलूं, तो मुझे आइला, तो बिकॉज आई थिंक किरण मोरे भी चिल्लाते थे यू नो, आई ग चिल्लाते थे, तो मैं आइला प्लेन ये किया। तो ये जब किया तो वो ऑफ पे उन्होंने बोला नहीं था, वो एक ऑफ पे शॉट था, तो वो लॉन्ग शॉट में मैंने आइला फिर प्लेन उनके लिपसिंग पे था। तो वैसे ऐसा मेरा मानना है कि शायद आइला उसके बाद चिपका उनके साथ, पर या दैट्स व्हाट आई फील। नहीं मतलब जब भी कोई भी उसके बाद सचिन साहब की अगर मिमिक्री करता है जी, तो ये आइला सचिन ये कर मतलब ये होना ही होना, ये और तय है। जैसे सैफ का वाओ सैफ हाँ। कहते हैं। मुझे बहुत आई थिंक सैफ बहुत भड़कता है उस पे। हाँ uh, कि मैंने कब बोला ऐसा। हाँ नहीं तो दिल चाहता है, मैं एक दो बार शायद उन्होंने बोला होगा, लेकिन या Because Saif is very, you know, it is, this film of mine was, ये इतना बेस तो है। क्या बात है। तो ये कमाल कमाल तो कमाल। इट इज दैट, इट्स नॉट अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब ये नहीं, हाँ, बहुत हाँ, पुरानी आवाज है correct. उनकी। तो सर इतनी मतलब कि सहजता से आप जो मतलब स्लाइड कर जाते हो, जी सबसे मुश्किल किस अभिनेता की आवाज पकड़नी आपको रही जो आप मिमिक्री। बहुत सारे हैं जो मैं जैसे? करता नहीं हूँ, बिकॉज हाँ। वो मेरे पट्टी से बाहर है। बेसिकली अभी जॉन एब्राहम आप बोलो, तो मुझे सोचना पड़ेगा यार उनकी आवाज में कैरेक्टर क्या है, यू नो, कि बिकॉज ही हैज अ नाइस वॉइस, ही हैज अ गुड नाइस एवरेज वॉइस, पर वो पकड़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। या तो मुझे बहुत ज्यादा पतली आवाज दे दो, या फिर बहुत ज्यादा थोड़ी भारी आवाज दे दो, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो कुछ आवाजें हैं या कुछ स्टाइल्स हैं, अगर पकड़ पाना मुश्किल है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बट कोई तो ऐसा होगा सर जिनकी आवाज पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर आपने उसमें मास्टर कर दिया, मतलब आप अच्छा करने लगे फिर। सलमान मेरे लिए मुश्किल था। ओके। अच्छा, वो एक अच्छी स्टोरी। हाँ हाँ प्लीज बताइए सर। हाँ। सलमान खान की आवाज करना मेरे लिए, मैं सोचूं कि यार ये क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है। एपी फिज में आपने किया था। हाँ, एपी फिज किया था। ओके। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों पकड़ में नहीं आ रही। देन यू नो आई टेल यू, इवन फॉर अपकमिंग हाँ आर्टिस्ट, हाँ। ट्राई धर्मेंद्र। ओ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये जो है वो है, अब इसी आवाज को थोड़ा थोड़ा अगर आप ऐसे करते जाओ तो शायद आपको सलमान खान मिल जाए। ओह क्या बात है सर। तो वैसा आई फेल्ट कि मुझे धर्म साहब से सलमान खान की आवाज मिली। क्या ऑब्जर्वेशन है, माय गॉड। नो बिकॉज ये सारे पट्टी है ना, ये सारे जो है आवाजें जो है, जैसे अक्षय कैन बी, वो यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा, अबे पागल हो गया क्या तू। और इसके साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा ऐसा करे तो शायद आपको रणबीर कपूर भी मिल जाए। तो क्या होता है कि वो भी यहाँ से बात करते हैं, और हाय दिस इज रणबीर कपूर। तो ये सारे जो हस्क एंड जो कॉर्ड्स हैं, उनका एक मिक्सचर ही है। क्या बात है सर। अरे सर थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सर। सर अब मैं इस बातचीत को थोड़ा, इस सेक्शन को थोड़ा विराम देता हूँ। अब जी। मैं चलता हूँ अभिनेता निनाद कामत के जी, thank you. तरफ। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विभू। तो सबसे पहले अगर आपने गंगा जल फिल्म देखी है प्रकाश झा साहब की, तो प्रकाश झा साहब ने इसका एक सीक्वल बनाया था। जय गंगा, हाँ सर। हाँ, sorry. उसका एक सीक्वल बनाया था, वो सीक्वल उतना चला नहीं। हम्म। फिल्म का नाम है जय गंगा जल, जी। प्रियंका चोपड़ा उसमें है। जी। ये जय गंगा जल में आप बिहारी कैरेक्टर बन गए, आप बिहारी बोल रहे हैं वहां पर, मतलब कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, फिल्म के बारे में बताइए पूरा सर। सी हाँ, फिल्म तो मतलब मैंने प्रकाश झा साहब की क्रेजी कुक्कड़ फैमिली नाम की एक फिल्म की थी, प्रोड्यूस छोटी। किया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने प्रोड्यूस हाँ, किया हाँ। था। तो उसमें मेरा किरदार एकदम अमोल पालेकरिश, जो मतलब एक फ्रॉम गोलमाल वाला जो कैरेक्टर है, वो बहुत डरता है, और यू नो बीवी से डरता है। शिल्पा शुक्ला प्लेड माय वाइफ इन अच्छा, दैट। ओके। हाँ। तो वो बहुत हावी होती है, और ये हस्बैंड बेसिकली, उन्होंने मेरा एक सीन देखा जहां पर मैं शिल्पा शुक्ला ड्रेस करता हूँ और अपने आप को झापड़ मारता हूँ, बिकॉज एज अ हस्बैंड आई कांट गिव इट टू हर। हाँ। तो आई स्लैप माई सेल्फ। तो ऐसा एक मिरर के सामने मेरा सीन था, वेर यू नो आई एम प्रिटेंडिंग कि जाओ मेरे लिए वो लेके आओ। अरे चुप हो जा, तू समझती कि अपने आप को। तो वैसा वाला कोई सीन था। वो सीन देख के मुझे बाद में प्रकाश झा साहब ने बोला, सर ने बोला कि मुझे वो सीन देख के मैंने डब्लू पांडे कास्ट किया। मैंने कहा सर कॉमेडी देख के? बोले हाँ, मैंने कॉमेडी का वो सीन देख के, बिकॉज ही टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु हैव दैट आई
to choose good talent is what I feel. Not because it's me. There are lots of talented actors जिन पे नजर नहीं जाती है आजकल, नहीं जाती है, बिकॉज वो एक अलग इशू टॉपिक हो गया बात करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे डब्ल्यू पांडे में, आई गेस आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी साइन फॉर जय गंगाजल। अच्छा, अब मैं एक और आपके फ़िल्म का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो कि कमाल की फ़िल्म है। जी। मतलब कमाल की फ़िल्म है कि मतलब वो फ़िल्म मैं जितनी बार भी देखता हूँ, कुछ तो अंदर में फ़ील हो जाता है। फ़िल्म का नाम है राम प्रसाद की तेरहवीं। सीमा पावा मैम ने जी। डायरेक्ट किया है। इस फ़िल्म के बारे में बताइए कि इस फ़िल्म में भी जो आपका कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर की जो लेयरिंग है जी। कि उस वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि विलेन है, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो मतलब कि आउट एंड आउट जा भी रहा है, वो फ़ील भी कर रहा है, बुरा फ़ील भी कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मजबूरियां हैं, इस करेक्ट। पूरे फ़िल्म के बारे में बताइए, कैरेक्टर के बारे में बताइए और उस फ़िल्म का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, हाँ, उसके बारे में बताइए सर। तो बेसिकली मैं और मनोज जी, मतलब मनोज पावा अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट। और एंड उनके साथ काम करते करते इतना मजा आता था, जी। गुदगुदी कॉमेडी। तो उन्होंने ऑब्वियसली, एंड भाभी, आई कॉल हर भाभी, सीमा जी को, तो हम मतलब वी वर वेरी, ऑलवेज हैव बीन वेरी क्लोज। तो जब ये रोल आया तो क्या है, मैं और मनोज जी हम लोग मामा भांजा कर चुके हैं, तो बोले यार भाई क्यों नहीं कर सकते, तो मुझे कास्ट किया गया इज वन ऑफ विनय पाठक, मैं, परमव्रता चैटर्जी और मनोज पावा जी। तो एक इम्पैक्ट ये था कि, मतलब इम्पैक्ट इन द सेंस, हम सब आर्टिस्टों पे थोड़ा सा ईज ये था कि बिकॉज सीमा पावा इज सो टैलेंटेड एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, तो हमको ज्यादा कुछ होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग बेसिकली, हमको बताया गया कि भैया ये किरदार है, फिर हमने अपना अपना फ्लेवर उसको दिया। हाँ। और देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ग्रे कैरेक्टर्स थे सारे। माँ को प्यार भी करते हैं, पर यार अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या करूं अभी, कैसे, हाँ संभाल लो ना माँ, ये वाला जो एक ग्रेश एरिया होता है ना, जो बहुत सारे हाउस होल्ड्स में होता है, तो वो मजबूरी भी है। एट द सेम टाइम वो, दे आर नॉट स्टेपिंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन। So that she wanted, according to me, that's what she wanted to prove, and it left a very big impact on people. So after the head of the family, तो वो जायदाद के लिए आए हैं या एक्चुअली अपने पिताजी से प्यार करते हैं इसलिए आए, भी माँ का क्या होगा वो टेंशन भी है। तो ये सब जो किरदार है जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स में होता है, तो ये जताने की कोशिश थी। आपके एक प्रशंसक होने के नाते मैं अगर जी। बहुत ही ऑनेस्टली आपसे पूछूं, श्योर। आप मुझे ज्यादातर फिल्मों में क्यों नहीं दिखते हो फिर? Oh, it's a very, very good question because after 31 years, विभू, जब आपको अभी भी ऑडिशन देना पड़े ना, तो देना पड़ता है अभी आप? हाँ, बिल्कुल। अभी मैं एक हफ्ते पहले मैंने एक ऑडिशन दिया, जो रिजेक्शन भी होता होगा? रिजेक्शन, मतलब अभी हार्ट ब्रेक वाला रिजेक्शन हुआ है। एक बहुत बड़ी फिल्म, मैं नाम नहीं ले सकता, एनडीए साइन किया हुआ है, जिसमें 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, उसमें से एक कैरेक्टर के लिए मैं 4 बार माहिम से, घर से अंधेरी वर्सोवा जाके मैंने ऑडिशन दिया। 3 दिन पहले मुझे बताया गया कि सॉरी सर। मैंने कहा यार, 4 राउंड के बाद? 4 राउंड्स के बाद, उसमें हल्का सा मैंने एक्सेंट पकड़ा एक नॉर्थ का, वो सब किया, मैं होमवर्क किया, और सेंस ऑफ ह्यूमर कितना होना चाहिए क्या, वो सब करता रहा, घर पे प्रैक्टिस करता रहा। उन्होंने कहा कि आप घर से करके भेजो, बहुत लेजीली। मैंने कहा नहीं, मैं वहां आऊंगा, आपके यहाँ आऊंगा, मैं करूंगा, पर सर ट्रैवलिंग। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अब मैं करता हूँ। तो वो 3 दिन पहले जो बोलना होता है ना, और वो भी मेन कैरेक्टर्स के लिए, 3 मेन कैरेक्टर, तो इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग दैट इट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम टुडे। इट्स अ वेरी, मतलब कोई भी मेरे पास आता है ना कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो या वॉइस एक्टर बनना है, वहां पर भी उतनी तकलीफ है आज, कि इतना सारा क्या कहते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं ना, सोशल मीडिया हो या फिर क्या कहते हैं उसको, किसी का पहचान हो, तो वो लॉबिंग जो है, मार्केटिंग जो है कि भैया इसके इतने फॉलोअर्स हैं, दैट हैज काइंड ऑफ किल्ड आर्ट, इज व्हाट आई फील। सर आपको लगता है कि ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो कल्चर आ गया जी। है कि नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आर बेसिकली फील्ड एक्टर और वेटिंग एक्टर्स कि जिनको खुद भी एक्टिंग मतलब कि जो एक्टर बनना चाहते हैं और कई सारे राउंड्स वो लोग ही फाइनलाइज करते हैं। जी। जब एक सक्षम अभिनेता को एक असक्षम अभिनेता जज करेगा बैठ के, जी। तो ये सिस्टम कहाँ तक मतलब कि चलने वाला है? वेरी ट्रू, मतलब यू सेड इट ऑल, बेसिकली वैसा ही है मामला। मतलब कुछ गिने चुने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली, इवन इफ दे, आई डोंट नो मच अबाउट फेल्ड एक्टर्स वाला मामला, लेकिन इवन इफ ही इज अ फेल्ड एक्टर, ही विल कीप एवरीथिंग असाइड एंड जज फ्रॉम हिज नॉर्मल पर्सपेक्टिव, मतलब नॉर्मल सेंसिबिलिटी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे विभू, एक ऑडिशन ऐसा था जहां पर
फाइनल जो फिल्म थी ना, उसमें मेरा इम्प्रोवाइजेशन था। जो आपने ऑडिशन में लिया यस, था। ओ, कैन यू बिलीव इट? तो आपसे प्रभावित हो गए, लेकिन आपको नहीं दिया रोल, लेकिन वो रोल किसी और को चिपका दिया। और वो मेरा जो पंच लाइन था, मैंने एक ऐड किया था, एक तकिया कलाम टाइप कुछ ऐड किया था, वो उनको इंटरेस्टिंग लगा तो उस एक्टर को दे दिया। इसको देख के तो कोफ्त होती होगी। बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने और आपको कहाँ-कहाँ फिर टेलीविजन और सैटेलाइट में जी, देखा। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा थी, शिवा में शिवा में है? सेकंड जो सेकंड शिवा वाली बनाई अनिका थी। लावत के हाँ, साथ जो बनाया यस था, यस, उसमें आप उसमें था। तो उसमें मैंने गाना भी गाया था इलैयाराजा सर के साथ, हाँ। मेरा सौभाग्य था। तो सर उसमें गाना आपने इसमें भी गाया, राम प्रसाद की 13वीं हाँ में जी, भी गाया है। सर एक अगर 2-3 लाइन अगर उस गाने का हो जाए तो? उसके लिरिक्स एक अधूरा ख्वाब है, दुरा रे रा, देरा दारा रा रा रा, तारे रा रा रा, ऐसा कुछ था। क्या बात है। सिंगिंग, या आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर। तो हाँ, कभी ट्रेनिंग वेनिंग ली नहीं मैंने। तो ओके। हाँ, तो फ़िल्मों में आपने कौन-कौन से गाने गाए हैं सर? अब चलिए अब 2-3 गाने अब आपसे गाना सुनते हैं सर। मैंने वही पुलिस पुलिस चोर चोर पुलिस, शिवा का जो गाना था वो एक गाया था। फिर एड्स मैंने काफी गाए हैं। सर एड्स 2-3 आप बताइए सर, याद जो आता है कोई? मैंने एक सनफीस मारी लाइट के लिए जी। गाया था, वो मैं हाँ, हाँ, इधर हाँ। मेंशन करना चाहूंगा। हाँ। शाहरुख खान ने पहली बार मराठी में लिपसिंग किया है, अच्छा। और मराठी डायलॉग्स भी तो हाँ। मैंने शाहरुख के लिए भी डब किया, और मैंने गाना भी गाया था। विशाल शेखर का ट्रैक है हाँ, क्या है सर? उसका। हो कोल्हापुरीच्या जागेवर आले रे शूज, नवारीच्या जागी ट्राउझर लूज, टाइपरायटरच्या जागेवर आला कम्प्युटर, मोटर कार आली आता जुनी झाली स्कूटर, डब्बेवाले झाले मैनेजमेंट गुरु। वॉव! वॉव! तो फर्स्ट टाइम शाहरुख ने मराठी में ये किया था। 1, 2, 3 फ़िल्म में भी शायद आपने गाया है क्या? हाँ, वो थोड़ा-सा मैंने सुनील शेट्टी साहब के लिए कुछ बीच-बीच में ये कुछ एक आध लाइन था उसका, क्या वो बात मुझे है! याद नहीं उतना कुछ क्या खास। बात है! क्या बात है सर! तो इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को रैप करूँ सर, जी, मैं कुछ-कुछ सवाल आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जैसे बिहार के कोई गाँव में बैठा है, हाँ, राजस्थान के छोटे शहर में बैठा है, मध्य प्रदेश में बैठ के ये देख रहा है, उसको अपने आवाज़ के दम पे कुछ अचीव करना है, हुँ, कुछ उसको पाना है। तो जो कुछ-कुछ भ्रांतियाँ हैं या उनके मन के जो कुछ-कुछ सवाल हैं, वो मैं आपसे एक-एक करके श्योर, पूछूँगा है। श्योर। मुझे सबसे पहले ये बताइए सर कि पैसा इसमें है या पैसा नहीं है, और पैसा कमाने में कितना दिन लग जाता है? शुरुआत कहाँ से होती है? अभी फ़िलहाल आपको फ्रैंकली मैं बताऊँ तो बहुत घिचड़-पिचड़ हो गया है मामला। सारा जो है मार्केट, इतना डिमांड एंड सप्लाई वाला जो लॉजिक जी, होता जी। है, सप्लाई इतना सारा है, उतना डिमांड नहीं है। ओह! हाँ, तो मतलब मैंने सुना है, और टू माय हॉरर मैंने सुना है कि ₹500 में काम हो रहा है, ऐड का, ₹250 में काम हो रहा है। मतलब वो कह रहा है कि यार उसको क्यों बुला रहे हो? मैं थोड़ी आवाज़ ऐसे करके वो भी कर लेता हूँ ना। तो दूसरे आर्टिस्ट को सटकाया जा रहा है। आई वाज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन व्हिच वी हैड, एड आर्टिस्ट्स हैड फॉर्म्ड। तभी भी हम सबको सुनाई देता था कि यार जब डबिंग आर्टिस्ट दूसरे डबिंग आर्टिस्ट को काट रहा है, कोई ये कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो अभी तो मतलब बहुत बुरा है हाल। तो अगर कोई सुन रहा है, तो ये अगर कोई गाँव में है, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट होन योर स्किल सो मच लोकली, हुँ। वहाँ कुछ कोशिश करो, या फिर सोशल मीडिया पे कोशिश करो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि अब मैं जाके कुछ एक सैंपल या रील बना के फिर मैं पेश करूँगा। वरना ऐसे ही आ जाओगे यहाँ, इट्स वेरी बैड। ओके। I'll tell you the truth, that is the bad times that we are living in, हुँ। where art is concerned, where creativity is concerned. ओके, Yeah. ओके। और सर ये जो एआई का जो नया एक जो बूम आया है सर, जी, कि एज़ ए वॉइस आर्टिस्ट हुँ। आपको डर लगता है कि एआई एक वक़्त में वो सारा काम कर देगा जो आप लोग मतलब कि जो बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बहुत डर है और खौफ है बेसिकली कि हुँ। क्या होता है कि ये पैसों का ही पैसा, पैसा, पैसा इतना हो गया है, इसीलिए छोटे-छोटे प्रोडक्शन हाउसेज़ ऊपर आए हैं। क्योंकि यार अगर विभु इतना चार्ज कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि यार निनाद कामत को नहीं बुलाएँ। निनाद कामत का कहीं से मैं कुछ वो चुरा के अगर उसको एआई में डुप्लीकेट कर पाऊँ, उसकी लगभग आजू-बाजू में आवाज़ थैनोस की आवाज़ जैसे कुछ कर लूँ, तो मेरा एड फ़िल्म का मैं 50 एड पे चिपका सकता हूँ। लेकिन फिलहाल एआई का डाउनफॉल ये है हुँ। कि इट इज़ नॉट वेरी ह्यूमन। ह्यूमन। तो आपको वो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, वो एक सुर में जाएगा। उसके बाद
जब वो वहां जंगल में जाता है तो उसे लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, ये एक सुर में जाएगा। क्या बात है, आप एआई की मिमिक्री कर रहे नहीं नहीं नहीं, मतलब एक कुछ हैं। हेल एआई। ऐसे है। एआई क्या खतरा देगा, एआई क्या कहता था, लो भाई। तो वो ऐसे कुछ वाह। मैंने सैंपल सुने हैं एआई कुछ तो हाँ, हाँ। मैं ऐसे सुनता हूँ कि यार ये, और वो जो आप टाइप करोगे वो गलत ही पड़ेगा। हाँ। अगर आपने कुछ नॉर्मल कुछ टाइप किया तो वो भी गलत पड़ेगा एआई। तो दैट ह्यूमन टच इज नॉट देयर। वो तो कहते हैं कि एक्टर्स भी एक दिन एआई बनने वाले हैं, पर वो भी मुझे नहीं लगता कि, एंड आई थिंक आवर इंडस्ट्री शुड नॉट गो दैट वे, इज व्हाट आई फील। कैसा लगा सर बातचीत अरे करके बहुत सर? मजा आया, बहुत मजा आया। मैं खुलता हूँ तो मैं ऐसे कुछ कंपनी के साथ ही खुलता हूँ, सो यू वन ऑफ द, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल एंड नहीं सर, बिल्कुल सर। और मैं इस पॉडकास्ट में ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, वॉइस डबिंग वगैरह ये सब तो हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एज एन एक्टर हम लोग आपको देखना चाहते हैं थैंक सर। यू। मैं खुद और को भी देखना चाहता हूँ। हाँ, और नहीं सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर थैंक यू आपको सर, और थैंक यू बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू आप सर थैंक यू अपना वक्त निकाले सर, और थैंक यू मतलब बहुत अच्छी बातचीत रही सर। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई एम निनाद कामत, और मैं आपसे आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है, एंड विभू जैसे लोग मिलते हैं जो यू मेक यू कंफर्टेबल एंड गेट वेरी गुड कंटेंट आउट देयर। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।